हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया होंगे। मैं हूं प्रिंस कटियार एंड वेलकम टू लर्निंग लॉजिक। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, कंप्यूटर यूज। आई बिलीव हमारे पास ऐसे मॉडल्स आ चुके हैं जो आपके सिस्टम का कंप्लीटली एक्सेस लेंगे, मतलब टर्म बोला जाता है कंप्यूटर यूज, और उसका स्क्रीनशॉट ले लेके वहां पे पार्सिंग कर करके आप जो भी टास्क उसे दोगे आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेट्स सपोज आपको बनाना है कोई वेबसाइट या कुछ भी, तो आप बोलोगे ये करना, वो आपके सिस्टम में कहाँ पे क्या चीजें हैं स्क्रीनशॉट लेगा, उसे पार्स करेगा और उसे पार्सिंग कर करके वो सारे स्टेप्स अपने आप कर देता है। आपने ये क्लाउडी के अंदर देखा होगा, आपने ये ओमनी पार्सर के अंदर देखा होगा जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। तो आज उसी को हम कोड करने वाले हैं, किस तरीके से सिस्टम हमारी चीजों को पार्स करता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही कमाल का, बहुत ही नया कोड ये हमारा रहने वाला है। एक्चुअली मैं पूरा कोड स्क्रैच से नहीं लिखूंगा। एक वेबसाइट है, हम बोलेंगे ओमनी पार्सर जो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ने जिन्होंने बनाया है, ये है हमारा कोड। और हम अगर आपको उनकी वेबसाइट पे लेके चलते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हमें इधर जाना पड़ेगा। लेट मी जस्ट गो हियर। हाँ चलिए, यहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, आप ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को कि ये है वो ओमनी पार्सर जिसकी हम बात करें। तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं कि प्योर विजन बेस्ड जीयूआई बेस्ड एजेंट, और ये ऐसे एजेंट रहने वाले हैं जो आपकी सिस्टम का स्क्रीनशॉट, ले सपोज आपने अपनी स्क्रीन डाली और इसका क्या करेंगे, फुल ये विजन हम बोलेंगे उसे पास कर लेते हैं, हम बोलेंगे इसे पार्सिंग कर लेते हैं। उसकी पार्सिंग पूरी कर ली और उसके बेस पे जो भी आप टास्क इसे दे रहे हो, देखिए छोटे छोटे जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको भी ये प्रॉपर तरीके से पार्स करते हैं और उसके बेस पे जो आप इसे काम दोगे वो आपका काम कर देते हैं। यही बेसिकली यहाँ पर वर्किंग होता है, एजेंडा होता है। और ये चीज़ हमने अपने कोड में की है और इसी ग्रेडियो को यूज़ करके, सॉरी, ग्रेडियो का इंटरफेस यूज़ करके हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। आप देखेंगे ये हमने यहाँ पर बनाया है और ये है बेसिकली हमारे सिस्टम का स्क्रीनशॉट। और इसी स्क्रीनशॉट को मैंने यहाँ पर किया और यहाँ पर देखेंगे आप, इसके जो भी एलिमेंट हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, इन सारे ही एलिमेंट्स को इसने यहाँ पर पार्स कर लिया है। यही हमारा आज का बेसिकली एजेंडा है कि इस तरीके से अगर आपको पार्सिंग करनी है तो कैसे आप कर पाएंगे। आई होप इसका यूज क्या है, ठीक है, इसका यूज क्या वो आपको समझा देते हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि लेट्स सपोज आप ये सुना होगा कि आने वाले टाइम में ऐसे सिस्टम से ऐसे एजेंट्स हमारे पास आ रहे हैं जो आपके सिस्टम का फुल कंट्रोल लेंगे। तो फुल कंट्रोल लेने में जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो ये पार्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज होगा। और पार्सिंग का कॉन्सेप्ट लेके आपके जो सिस्टम है, जो भी चीजें हैं, जो भी टास्क है, उन सारी चीजों का स्क्रीनशॉट लेगा, वहां से देखेगा कहाँ पे क्या चीजें हैं और उसके बेस पे जो टास्क होता है उसे परफॉर्म कर देगा। इस तरीके से एजेंट्स जो हमारे बन रहे हैं वो आपके सिस्टम का पूरा कंट्रोल लेके और सारी चीजें कर सकते हैं। बट हम इस कॉन्सेप्ट को आज करके देखने वाले कि अगर हमें लेना है अपने सिस्टम में जो भी चीजें होती हैं उन सारी चीजों को पार्सिंग करनी है, कैसे करेंगे। आई बिलीव आइडिया बिल्कुल क्लियर हो चुका। अब वापस चलते हैं स्क्रीन पे और ये सारी चीजें जो हमने यहाँ पर की हैं, इसके लिए आई बिलीव कि आप थोड़ा सा देख ले पहले पार्सिंग को, और उसके बाद हम यहाँ पर पूरा स्क्रैच से इस कोड को यहाँ पर करने वाले हैं। कैसे करना है एक्चुअली में हम यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं, वो है ये गिटअप। अब इस गिटअप में क्या है, यहाँ पर ओमनी पार्सर माइक्रोसॉफ्ट का है ऑलरेडी, और इसी गिटअप को हम यहाँ पर यूज करेंगे और इसी को क्लोन करके, और जो कोड है, जो पार्सिंग वाला सिस्टम है, वो हम वहां पर कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, हम पूरा कोड स्क्रैच से नहीं लिखेंगे, बस इसी गिटअप को वहां पर क्लोन करेंगे। देन आई विल ट्राई टू शो यू हाउ इट इज वर्किंग। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी दी गई हैं, वो मैं करके भी दिखाने वाला हूँ आपको। इसके बारे में आप आराम से थोड़ा सा पढ़िएगा। ओमनी पार्सर इज अ कॉम्प्रिहेंशन मेथड फॉर द पार्सिंग यूजर इंटरफेस स्क्रीनशॉट इनटू द स्ट्रक्चर्ड एंड द इजी अंडरस्टैंडेबल एलिमेंट्स, दैट्स द ओनली थिंग दैट ये हमारा गिटअप करेगा। अब गिटअप का लिंक आपको मिल जाएगा, ये ग्रेडियो, ये तो आप अपने तरफ से चला ही सकते हैं इसे। और बाकी फिर हमें क्या करना है, सपोज हमें ये जो है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये सारी चीज़ें इस तरीके से खुद के लिए बनाना है। ठीक है, अगर आप एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर एक, तो ये देखिए ये एलिमेंट्स हैं, ये रेस्टोरेंट के बारे में बात हो रही, तो इस रेस्टोरेंट के बारे में सारा चीज़ें यहाँ पर इसने एक्सेस कर लिया। यूज़र का टास्क था कि यूज़र का टास्क मैं आपको थोड़ा सा बैक करके दिखाता हूँ, लाइक ये देखिए, ये एक्शन इसने किया। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, ये टास्क दिया गया कि रेस्टोरेंट ढूंढो, तो यहाँ पर देखिए ये ओमनी पार्सल कर लिया इसने, और ये प्रोडिक्शन करने लगा इसके बारे में कि कहाँ पर वो चीज़ है, और ये इसने काम कर दिया। बेसिकली यही है हमारा कंप्यूटर यूज़ का कॉन्सेप्ट एक तरीके से, और इसका हम देखने वाले हैं कैसे हम कर सकते हैं। आप किसी के सिस्टम का कंट्रोल ले सकते हैं एंड बस सेम स्क्रीन शॉट ले और उसे
एक्सेस कर। देखिए यहाँ पर रेस्टोरेंट यहाँ पर सर्च करना था जोहान्सबर्ग में, तो इन्होंने ये टास्क कंप्लीट कर दिया और रेस्टोरेंट इनके लिए ढूंढ दिया। दैट्स द ओनली थिंग। एंड बस यही हम भी करने वाले हैं, तो बहुत ही कमाल का रहने वाला। तो बिल्कुल बिना देरी के हुए हम लोग क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं इसको, क्या करना है कैसे करना। तो ज़्यादातर हम बीच से ही कोड कर देते हैं। आप लोग कमेंट करते हैं कि सर बिल्कुल स्क्रैच से करिए, तो ठीक है, आज हम बिल्कुल स्क्रैच से यहाँ पर करने वाले हैं सारी चीज़ें नए इसके अंदर। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना, लेट्स सपोज हमें यहाँ बर्सर करना, तो सबसे पहले हमारा एजेंडा यहाँ पर क्या होना चाहिए कि हम अपना एक टर्मिनल खोल लेते हैं और इस टर्मिनल के अंदर, ठीक है, आपको एक नया अपना कोंडा इन्वायरमेंट बना लेना है। और इस इन्वायरमेंट के अंदर अगर हम बना लेते हैं तो लाइक हम उसी को अपना कोंडा एक्टिवेट कर लेते हैं। आप अपना नया बना लीजिएगा कोंडा। जो इन्वायरमेंट है उसका नाम हम यहाँ पर अपडेट कर लेते हैं, कोंडा एक्टिवेट टेक। ओके, एक्टिवेट टेक न्यू। ठीक है, ये मेरा एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है। अब बेसिकली जो भी नई नई चीज़ें रहती हैं वो हम इसी एनवायरनमेंट में कर देते हैं। अब यहाँ से हमें क्या करना है, बाकी चीज़ें अब शुरुआत कर देनी है। अब ये हमारा एनवायरनमेंट आपको अपना बना लेना और उसको एक्टिवेट कर लेना। उसके बाद आपको जो पहला स्टेप करना है वो सारा पहला स्टेप हमारा क्या है, जो भी आपको ये गिटअप की लिंक दी गई, इस गिटअप को लिंक की आपको यहाँ पर कर लेना है क्लोन। ठीक, इस गिटअप को आपको यहाँ पर सिंपल सा क्लोन कर लेना है। अब जैसे आप आएंगे क्लोन करने के लिए हमें सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट लिखना होता है, गेट क्लोन। एंड जैसे हम इसे करेंगे देन इट विल क्रिएट आर दिस फोल्डर, और यहाँ पर आप देखेंगे सक्सेसफुली हमारी यहाँ पर डाउनलोड हो रही है। ठीक है, बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं, आपको कर लेना। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका बन चुका है यहाँ पर। और अब आपका जो नया स्टेप है आप देखेंगे वेट्स के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही यहाँ पर चीज़ दिख रही है। अब आप क्या चाहेंगे कि आपको यहाँ पर रन करना अपनी एक फाइल, और ये जो पार्सर है इस मॉडल को आपको जो भी यहाँ पर गिटहब पे दिया गया है इस मॉडल को आपको डाउनलोड करना है। और इसके जो भी वेट्स वगैरह होते हैं उन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर सिर्फ एक फाइल दी गई है और इसको करना है, राइट, उसको डाउनलोड करना, मॉडल को डाउनलोड करना। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक स्क्रिप्ट है, ये हम बोलेंगे एक फाइल हमें यहाँ पर बना लेनी पड़ेगी। कहाँ गया, इधर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर करना है अपना एक सिंपल सा पिप इंस्टॉल, पिप रिक्वायरमेंट डॉट टी जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं, पिप इंस्टॉल इस रिक्वायरमेंट। ओके, इससे पहले हमें जाना पड़ेगा इस ओमनी पार्सर के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, लाइक cd, और cd के बाद आप यहाँ पर डालेंगे ओमनी पार्सर। डन है। चलिए, जैसे आप जानेंगे आई थिंक ये इसके अंदर आ चुका है। ठीक है, ये ओमनी पार्सर के अंदर यहाँ पर आ गया है। अब हमें यहाँ पर क्या कर लेना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है, पिप इंस्टॉल -r requirements.txt। जैसे आप करेंगे तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर डाउनलोड हो जाएंगी। दैट्स द ओनली थिंग। यहाँ तक आपने क्या करा, सबसे पहले आपने इन्वायरमेंट बनाया, उसके बाद आपने इस गिटहब को क्लोन किया है। एंड इस गिटहब को क्लोन करने के बाद आप इस डायरेक्टरी के अंदर गए। जैसे आप इसके अंदर जाएंगे उसके बाद आप इस requirement.txt फाइल को, जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखी उन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इन सारी चीज़ों को अभी के लिए थोड़ी देर के लिए गायब कर देते हैं। अब हमें अपने इस मॉडल को डाउनलोड करना है और उसे रन कराएंगे, और उसके बाद हम इसे ग्रेडियो के अंदर चलाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट एजेंडा है। अब ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे, उसके लिए हमें बनानी पड़ेगी एक डाउनलोड फाइल। ठीक है, एक डाउनलोड फाइल बनानी पड़ेगी इसके अंदर। अब download.sh फाइल बनाएंगे जिसके थ्रू हम चीज़ों को वहाँ पर डाउनलोड करेंगे, राइट। ओके, तो हमें एक download.sh फाइल यहाँ पर बनानी पड़ेगी, राइट। तो इसे हम क्लोज करते हैं और यहीं पे इसके वेट एंड इस ओमनी के अंदर हमें बना लेनी है अपने फाइल, ना कि फोल्डर। तो यहाँ पर हम जाएंगे और हमें यहाँ पर बना लेना लाइक download.sh। ठीक है, ये फाइल हमने बना ली। आई थिंक ये इसके अंदर आ चुकी है, मूव इनसाइड। ठीक है, हमने इसको अंदर नहीं बनाना है, मतलब बाहर नहीं बनाना, आपको यहीं पे इसके इनसाइड बना लेनी। अब इस फाइल के अंदर हमें क्या करना, हमें अपनी स्क्रिप्ट लिख देनी कि जो मॉडल्स हमें रन कराना है। लेट्स सपोज हमारा ये है, ये मॉडल हम रन करना चाहते हैं, तो इसको रन कराने के लिए हमें यहाँ पर स्क्रिप्ट देनी पड़ेगी। उसको हमें यहाँ पर लिख लेना, ये क्या हुआ। ठीक है, चलो, तो जस्ट सपोज मैं यहाँ पर इसे कॉपी कर देता हूँ। आई बिलीव आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये हमारा मॉडल है। इस हगिंग फेस डॉट माइक्रोसॉफ्ट ओमनी पार्सर रिजॉल्व मेन, इस वेस यूआरएल है, उसके अंदर हमें ये 3 डायरेक्टरी बनानी है, जो कि आपको यहाँ पर देखेंगे। जैसे हम बनाएंगे तो वेट डायरेक्टरी बनेगी, उसके अंदर ये 3 फोल्डर बनेंगे और उसके अंदर हम यहाँ पर
अलग अलग बेसिक लाइक सेफ टेंसर्स, मॉडल बाई एम और ये सेफ टेंसर्स, कन्फिग जेसन और ये सारी फाइल्स हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। दैट्स द ओनली एजेंडा फॉर क्रिएटिंग दिस डाउनलोड डॉट एस सच फाइल। ठीक है, चलिए हो गया। अब हमारा पर्पस क्या था, हमने सारी चीज़ें कर ली हैं। अब हम यहाँ पर इसे रन करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे यहाँ बैश और इसे हमें रन करना है डाउनलोड LOAD.sh। तो जैसे हम करेंगे तो सम इश्यूज देयर, लाइन नंबर 12 वेट आइकन सेव टेंसर डिवीजन बाय 0 एरर टेकन। ओके ओके, सो आई थिंक वेट फोल्डर बन गया होगा, या वेट फोल्डर बन गया है, इसके डायरेक्टरीज बन चुकी हैं। बट यहाँ पर ये वाला कमांड हमारा एनी हाउ इट इज़ नॉट वर्किंग, राइट। तो हम एक काम करते हैं, लेट मी जस्ट फिगर इट आउट। ये फोल्डर्स यहाँ तक ये काम की है स्क्रिप्ट, बट इसके बाद ये वाले काम यहाँ पर नहीं कर रहे। तो हम एक काम करें, मैनुअली इन सारी चीज़ों को जो भी हैं, इन सारे ही फाइल्स को हम मैनुअली यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए सिंपल सा हमारा एक कोड रहता है, और आपका मैं कोड को यहाँ पर नीचे मेंशन कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, हम एक काम करते हैं, लेट मी जस्ट गिव माय सेकेंड। तो हमें कोड क्या करना पड़ेगा, कर्ल का हम यूज़ करके और यहाँ पर इसको डाल देते हैं। एक काम करेंगे जस्ट ओके, अगर हम मैनुअली कोड को पेस्ट करते हैं तो 2 मिनट दीजिए। मैं मैनुअली कोड को कैसे करते हैं उसके लिए 1 मिनट रुक जाइए आप। हम्म, चलिए, तो हम जो कोड है हमारा मैनुअली वाला, उस कोड को हम क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पर कमेंट करके डाले दे रहे हैं। लाइक ये पार्ट है और इस पार्ट के अंदर हमारा ये पूरा फाइल आ चुकी है। इसी के अंदर हम यहाँ पर एज द इन अ कमेंट फॉर्मेट ये कोड मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। आई बिलीव आपको ये पार्ट दिख रहा होगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। आपको क्या करना, बस यहाँ पर जाके डायरेक्टली और इस कोड को यहाँ पर रन करा देना है। जैसे आप रन कराएंगे तो होगा क्या, एक एक करके जो फाइल्स हैं हमारी नॉर्मली नहीं आ रही थी, अब आप देखिएगा इसके अंदर आपको दोनों ही फाइल्स देखने को मिल जाएंगी। लाइक ये मॉडल आ गया, यहाँ पर ये सेफ टेंसर आ गए, यहाँ पर भी आ गई। एंड अगर हम इसे करते हैं, ये अभी तक नहीं आया है। आई थिंक ये थोड़ा सा टाइम लगेगा डाउनलोड होने में। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा होने देते हैं इसे। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपको बस इतना ही करना है यहाँ पर। और जैसे आपने इसे डाउनलोड करा लिया, अब आप चेक करना चाहेंगे तो यहाँ पर ये सारी फाइल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। दैट्स इट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप हमारा बस सिंपल सा वही होता है कि हमारा ये सारी चीज़ें रन हो चुकी हैं। इट मीन्स दैट कि हमें जो एक और काम यहाँ पर मैंने ऑलरेडी करके रखा था, आई थिंक कि ये थोड़ा सा डाउनलोड होने दीजिए, उसके बाद हम आगे की चीज़ों को देखते हैं। लेट मी जस्ट, ठीक है, ये वाली जो फाइल है, इस फाइल को हमें रन कराना था, बट यहाँ तक मेरा ये फाइल एनी हाउ आई डोंट नो व्हाई ये अभी तक हम कर रही थी, अभी नहीं करे, बट हमने मैनुअली कर लिया, नो इशू। अब इस फाइल का जो कोड है हमारा, इस कोड को हमें रन करा लेना है। ठीक है, तो इसे हम कॉपी कर ले रहे हैं, ये वाला पार्ट, एंड इसको भी मैनुअली यहाँ पर रन करा देंगे, ताकि जैसे ये सारी चीज़ें बन जाएँ। अभी बना है क्या, नहीं, अभी तक हमारा ये बन नहीं पाया, थोड़ा सा टाइम ले रहा। तो इसे लेने दीजिए जितना भी टाइम ये ले रहा है। ठीक है, ये हमारा देखिए आप, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा, इट्स ओके। बाकी ये बहुत ही कमाल का है। देखिए आपका सिस्टम है और उस सिस्टम का पूरा कंट्रोल लेके मॉडल्स काम करेंगे, बट उसके जो पीछे का एजेंडा है ये पार्सिंग वाला, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बस अगर आपने ये सीख लिया, इट मीन्स आप मोस्ट ऑफ द थिंग्स यहाँ पर सीख ही जाएंगे। ठीक, चलिए, अब बहुत ही थोड़ा काम हमारा बचा है। ये करने के बाद हमें सिर्फ अपने ग्रेडियो को रन कराना है, दैट्स इट। इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना। तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये हमारा रन हो जाए पूरा। आई थिंक करिए, आप करिए, बाकी हम आगे फिर वेट कर लेते हैं आप लोगों का लिए। तब तक के लिए कुछ नहीं, बस वेट करो। कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है, वेट करते हैं आप। मैं जब डाउनलोड होने के बाद दोबारा आता हूँ, ठीक है, तब तक मैं रोक देता हूँ इसे। आई होप गाइज ये बहुत, जैसे मैंने बंद किया वैसे ये आ गया। तो आई थिंक कि ये पूरा डाउनलोड किया इसने मैनुअली, हमने यहाँ पर किया। मैनुअली के लिए जो कमांड है वो सारे कमांड मैंने तीनों फाइल्स को कैसे करना है मैनुअली, आप यहाँ पर देख सकते हो। क्या करना होता है बेसिकली, आपको अपने सिस्टम के हिसाब से कमांड देने, और बस हमने यहाँ पर इस फाइल का नाम डाल दी थी, और ये था हमारा बेस मॉडल जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है। ठीक है, इस बेस मॉडल का नाम लिखने के बाद ये देखिए ये बेस मॉडल है हमारा, और ये वाला हमें जो डाउनलोड करना, बेसिकली सारा मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर दिया। आप यहाँ से जाके इसे, अगर ना हो तो आप मैनुअली इसे
कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, मैनुअली इस लाइन को भी डाउनलोड कर लेना, मतलब रन कर देना है, जो कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर वेट वेट के अंदर हमें मिल जाएगा उम, एक फाइल, ये ठीक है, ये वाली फाइल अब हमें रन करनी है। इसका नाम है कन्वर्ट सेव टेंसर टू पीटी, ठीक है, इसको हमें करना है और ये हमें अब बेसिकली रन करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर रन करना है। रन कैसे करेंगे, सिंपल सा हमारा कमांड आ जाएगा पाइथन वेट कन्वर्ट, ठीक है। पाइथन के अंदर हम गए वेट, वेट के अंदर हम जाएंगे कन्वर्ट सेव टेंसर टू पीटी डॉट पी वाई, तो ये क्या कर देगा, हमारे लिए बना देगा बेस फाइल। अब इसे रन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप देखेंगे ये हमारे लिए इसने पूरा क्रिएट कर दिया है सारी चीज़ें, और ये रन हो चुका है। अब क्या है, बस अब हमारा काम खत्म हो चुका। अब हमें यहाँ पर बस अपने ग्रेडियो को रन करा लेना। तो ग्रेडियो के इंटरफेस पर हम इसे रन करा रहे हैं। लाइक जैसे हम अगर यहाँ पर आपको दिखाएं, तो ये था हमारा ग्रेडियो का इंटरफेस। इसमें हमने ये स्क्रीनशॉट डाला, जिसके बेस पे ये मैं इस तरीके से चीज़ें फेच करके, या बोलेंगे पास करके दे रहा है। तो बस सिंपल सा इसे हमें ग्रेडियो से रन कराना है। तो हमने क्या करना है, पाइथन, ठीक है, अब ग्रेडियो, ठीक है, यहाँ पर हम कर लेते हैं डेमो डॉट पी वाई, ठीक है। इस फाइल को जैसे ही हम रन कराएंगे, वैसे ही आई थिंक ये होने लग गया, ठीक है, ये रन होने लग गया। ये आप देखेंगे लास्ट में यहाँ तक अभी ये प्रोसेसिंग में है और थोड़ा सा ये टाइम लेगा। और ये हमारे लिए अभी एक यूआरएल हमें देगा, जिस यूआरएल को हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये सेम इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, क्योंकि बड़े से मॉडल को अपने सिस्टम में रन करा रहे हैं। अगर आपके सिस्टम में जीपीयू वगैरह होगा, देन इट इज़ ईजी, ठीक है, इट इज़ ईजी। तो ऑलरेडी इन यूज़, ओके, ये इसलिए ऐसा दिखा रहा है क्योंकि हम इसे यहाँ पर एक बार ऑलरेडी रन करा रहे हैं, ये हमारा यहाँ पर दिख रहा है। तो जैसे आप करेंगे एक्चुअली होगा क्या, इसी तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। और अगर हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे अब ये हमारा यहीं पे रन होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रन हो रहा है एक्चुअली। तो हमें क्या करना, बस स्क्रीनशॉट लेके एंड सबमिट से पहले अपलोड करना पड़ेगा कोई भी स्क्रीनशॉट। तो लेट मी जस्ट पेस्ट दिस स्क्रीनशॉट एंड जैसे हम इसे सबमिट करेंगे और ये हमारे लिए ऑलरेडी रन करने लग जाएगा। ये प्रोसेसिंग कर रहा है इस पूरे स्क्रीनशॉट में जो जो चीज़ें इसे देखना है, सारे एलिमेंट्स को ये एक एक करके जो हमने एलिमेंट यहाँ पर डाला है उसको देखिए आप। अगर थोड़ा सा मैं जूम भी कर देता हूँ, यहाँ पर ये प्रोसेसिंग कर रहा है, सारी चीज़ों को फेच करेगा। दैट्स इट, यही वो चीज़ थी जो हम करना चाहते थे। क्यों, जो कि इन लोगों ने जो करके दिखाया है, इनका जो पूरा ग्रेडियो का सिस्टम है वो सारा कुछ यही है ओमनी पार्सर कि स्क्रीन को कैसे ये पार्स करें, राइट। वही सारी चीज़ें हमारी भी हो रही हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा ऐसे होने में, 2-4 सेकेंड और दीजिए, थोड़ा सा देखते हैं कब तक ये हो रहा है। सो दैट्स इट गाइस, सो होने देते हैं, बाकी हम लोग वेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर ये देखिए आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे, आई होप कि हाँ ये प्रोसेसिंग चल रही है। जब तक ये पास कर रहा है तो अब तक देख लेते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट होता है कंप्यूटर यूज़ का, और इसी तरीके से आपके सिस्टम का पूरा कंट्रोल ले लिया जाएगा और अच्छे-अच्छे जीपीयू के साथ, जिसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। आई थिंक ये पूरा 57 और 59 1 मिनट लगभग इसने ले लिया है, ठीक है। इतना टाइम नहीं लगेगा, इससे कम ही टाइम के अंदर वो तुरंत आपका जो भी चीज़ें होंगी करके और आपको सारी चीज़ें करके दे देंगे। दैट्स इट, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आया होगा ये चीज़ें देख के कि किस तरीके से सिस्टम जो कंप्यूटर यूज़ वाला हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए। टाइम कुछ ज़्यादा ले रहा है, इट्स ओके। सो लेट मी जस्ट वेट द वीडियो, नहीं तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी होती चली आ रही है। बाकी आपको कोई दिक्कत आ रही है, डाउट आ रही है, आई थिंक हमारा जो कोड पूरा इस तरीके से चल रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा रन कर रहा है। और जैसे ये हो जाएगा आपको यहाँ प्रोसेसिंग दिख जाएगी, मैं इसके बाद ही आता हूँ, ओके। आई होप गाइज ये हमारा आ चुका है, तो थोड़ा सा वेट किया, बट यहाँ पर ये देखिए एक एक एलिमेंट आप अगर देखेंगे तो ये देखिए जितने भी एलिमेंट पे हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, लाइक 17 18 ये सर्च किया गया यहाँ पर ये है। तो इससे क्या होगा, लेट्स सपोज अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर 18 पे से क्या मिला, सर्च गूगल और टाइप ए यूआरएल। तो देखिए सर्च गूगल, टाइप पे यूआरएल, और किसी भी एट पर्टिकुलर एरिया पे छोटे से छोटे एलिमेंट यहाँ पे, लेट्स सपोज अगर हम 4th नंबर पे देखते हैं तो आई होप आप नहीं देख पा रहे हैं, जीमेल दिख रहा है, राइट। तो इस पे 4th पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर जीमेल का पूरा दिख गया। तो इस तरीके से ये हमारे एक तरीके से पूरे सिस्टम का कंट्रोल ले सकता है, क्योंकि ये पार्सिंग कर सकता है कुछ इस तरीके से। एंड दैट्स इट, ठीक है। हमने एपीआई का यूज किया, एपीआई नहीं सॉरी ग्रेडियो का यूज करके इंटरफेस आपको ये सारी चीजें दिखाई हैं। और ओमनी पर्सर, ठीक है, इसकी जो थी हमारी गिटहब, इसका यूज करके हमने इसे बस रन करा के दिखाया किस तरीके से इन लोगों ने बताया था कि ये काम करता, वही सेम चीज हमने यहाँ पर
देख लिए। आई होप आप भी अपने सिस्टम में से ट्राई कर सकते हैं, और इसका आप अगर कोड लिखना चाहें सिंपल सा सिर्फ, तो वो भी आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा। आप करेंगे, अगर नहीं दिक्कत आ रही कमेंट करिएगा, आई विल लेट यू नो दिस ऑल्सो। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत ही कमाल की लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कंप्यूटर यूज जो कॉन्सेप्ट है कि आपके सिस्टम को किस तरीके से आने वाले टाइम में जो एजेंट होते हैं, एलएलएम एजेंट, वो कंट्रोल लेकर आप जो भी टास्क दोगे वो कर सकते हैं। तो ये है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके बेस पे सारी चीजें होंगी। बाकी अगर आपको और डिटेल में पढ़ना, तो इस पीडीएफ को, या हम बोलेंगे इस गिटअप को, हम लोग और डिटेल में जाके इसका कोड किस तरीके से आप अपने नॉर्मल फाइल में रन कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी देखेंगे। जैसा आप बताएंगे कमेंट में, वी विल क्रिएट मोर वीडियोस फॉर दैट। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।